हेलो एवरीबॉडी, माय नेम इज रामासर राय, वेलकम एट एमएमसी। तो गाइज आज के इस लेक्चर में मैं आपको मोस्ट 25 आपको मारा, आपने दो मारा तो आपने क्या किया? रिटेलिएट किया, उसका विरोध किया आपने, टिट फॉर टैट, है ना, आई फॉर आई, माउथ फॉर माउथ, नोज फॉर नोज। इफ यू रिटेलिएट व्हेन समवन हार्म्स और annoys, यू डू समथिंग विच हार्म और annoys देम इन रिटर्न। आपको किसी ने नुकसान पहुंचाया तो आपने भी, उसने एक गाली दिया और आपने भी एक गाली दिया, उसने एक मारा आपने भी एक मारा, लाइक दैट रिटेलिएट, बदले की कार्रवाई। इसलिए हिंदी भी दे रखा हूं आपको। अब देखिए, किसी समय कोई हंटर ने इनको गोली से मारा, अब इसने भी ले लिया राइफल और ये भी गोली से मार रहे हैं, रिटेलिएट कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इंसेक्टिसाइड। इंसेक्टिसाइड क्या होता है? ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है। चाहे जैसे इंसेक्टिसाइड इज अ केमिकल यूज टू किल इंसेक्ट्स। भाई केमिकल, ऐसा केमिकल जो कीटों को, माने कीट पतंगों को मार डाले, उनको खत्म कर डाले, उनका खात्मा कर जाए। इंसेक्टिसाइड बड़ा आसान है याद। इंसेक्ट जानते ही हैं, कीड़े होते हैं, साइड माने होता है मारना, तो जो इंसेक्टिसाइड है वो कीड़ों को मारने की दवा होती है। सिंपल सा वर्ड है, इसमें कुछ ज़्यादा बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा ट्रिक से भी याद करिए, थोड़ा समझते जाइए, थोड़ा लिखते जाइए। देखिए अभी क्या कर रहे हैं, इंसेक्टिसाइड यूज़ कर रहे हैं कि जो भाई प्लांट्स हैं, जो खेती में जो भी उनके फसल हैं उसमें कीट पतंग ना हो, ये इंसेक्टिसाइड यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट, एनाल्जेसिया क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनाल्जेसिया? क्या होता है ये? द लॉस ऑफ द एबिलिटी टू फील पेन व्हाइल स्टिल कॉन्शियस, मेडिसिन दैट मेक यू अनएबल टू फील पेन, इनएबिलिटी टू फील पेन। मैंने सचेत रहते हुए भी पीड़ा का अनुभव न करना। चाहे आपका कोई हाथ काट के लेकर चला ही जाए, चाहे कोई इंगली काट ले, कहे दो चार चाटा लगा दे, कोई पीड़ा का अनुभव ही न होना, तो उसे एनाल्जेसिया कहते हैं, ठीक है। एक तरह की बीमारी होती है, जैसे इस मैडम को एनाल्जेसिया हो गया है, अब इनका ट्रीटमेंट चल रहा है, धीरे धीरे ठीक हो जाएंगी ये, ठीक है। तो एनाल्जेसिया का पेशेंट हैं, इनका ट्रीटमेंट इज गोइंग ऑन लाइक दिस। अगला है डिप्सोमैनिया। डिप्सोमैनिया आप समझ रहे हैं ना, आप लोग लगा लो खूब डिप, बड़ा जम करके, है ना, ड्रिंक कर लो, तो उसे कहते हैं शराब की लत। एनी पर्सन हु हैज एन अनकंट्रोलेबल एंड रिक्यूरिंग अर्ग टू ड्रिंक एल्कोहल, किसी को बहुत ज्यादा शराब पीने की इच्छा, पीने की लत, उसे डिप्सोमैनिया कहते हैं। बहुत सारे लोग ड्रिंक करते हैं, उनकी देखिए मैडम ने उठाया एक बॉटल और गटगट गटगट पी लिया, तो ओ डिप्सोमैनिया, पियक्कड़, राइट, इसे डिप्सोमैनिया कहते हैं। यू कैन सी दिस इमेज, वेरी नाइस इमेज, है ना। तो आई गॉट दिस इमेज एंड इट वाज क्वाइट फैंटास्टिक, सो आई गिव यू। नाइलिस्ट क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ निहिलिस्ट या नाइलिस्ट? देखिए दिया है उच्चारण भी, नास्तिकवाद, ऐसा व्यक्ति जो हमेशा नेगेटिव सोचता रहता है। अ पर्सन हु बिलीव दैट लाइफ इज मीनिंगलेस एंड रिजेक्ट ऑल रिलीजियस एंड मॉरल प्रिंसिपल्स। अरे वो जितने भी नैतिक चीजें हैं उसमें विश्वास ही नहीं करता, उसमें वो इंटरेस्ट ही नहीं लेता है। इट इज इम्पॉसिबल टू आर्ग्यू अगेंस्ट निलिस्ट, है ना, और उनसे डिस्कशन करने में कोई फायदा भी नहीं होता है। कैन निलिस्ट बी हैप्पी? क्या एक नकारात्मक व्यक्ति खुश हो सकता है? तो कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि सोचिए उसका उल्टा है। यू कांट मेक दैट पर्सन हैप्पी एनी टाइम एनीवेयर। नेक्स्ट है प्रोजेनिटर। प्रोजेनिटर क्या होता है? A progenitor of someone is a direct ancestor of their. He was also a progenitor of 7 presidents of Negroes. मतलब कहते हैं एक ही वंश से सब चले आ रहे थे, कभी कभी पहले एक ही वंश से राजा हमेशा चले आ रहे थे, अब वो चीज़ें खत्म हो गई, कोई नालायक होगा वो भी वही में राजा हो गया, तो वही प्रोजेनिटर कहते हैं। जो देखिए क्या है, अब ये इनके पूर्वज, फिर इनके 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 ऐसे ही पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहने को ही प्रोजेनिटर कहते हैं। बड़ा अच्छा वर्ड है, याद रखिए इसको, बहुत अच्छा है वर्ड, हर वर्ड बहुत अच्छे हैं, वर्ड को समझने की कोशिश करिए। नेक्स्ट है सोफिज्म। क्या होता है? अगर ये वर्ड आ जाए तो क्या कहेंगे आप? सोफिज्म क्या होता है? एन आर्ग्यूमेंट अपरेंटली करेक्ट इन फ्रंट इन फॉर्म बट एक्चुअली इनवैलिड, स्पेशली सच एन आर्ग्यूमेंट यूज टू डिसीव। माने ऐसा आर्ग्यूमेंट जिस आर्ग्यूमेंट से केवल डिसीव माने किसी को धोखा दिया जाए। आर्ग्यूमेंट का उद्देश्य ही है किसी अन्य व्यक्ति को धोखा देना। अ स्पीशियस आर्ग्यूमेंट फॉर डिस्प्लेइंग इंजेन्युइटी इन रीजनिंग और टू डिसीविंग समवन, किसी को धोखा देने का उद्देश्य। जैसे कि सोफिस्ट क्या होता है? देखिए क्या है, सनराइज इन द ईस्ट। आमिर खान कह रहे हैं सनराइज इन द ईस्ट,
और यहां पे कौन, दीपिका जी कह रही हैं सन राइजेज इन द वेस्ट, सन वेस्ट में उगता है, यही सोफिज्म है। सनराइज इन द ईस्ट ट्रू फॉर आमिर बट ट्रू फॉर दीपिका, नो आइदर सनराइज इन द ईस्ट नॉर वेस्ट, वी मे नॉट नो सच विच, है ना, कौन सही है कौन गलत है। नेक्स्ट है टॉन्सोरिल। टॉन्सोरिल क्या होता है, टॉन्सोरिल जो होता है ये एक वर्ड है जो रिलेटेड टू बार्बरिंग और हेयर ड्रेसिंग। टॉन्सोरिल जो होता है वो इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड होता है, जो बार्बरिंग से रिलेटेड होता है, नाई से रिलेटेड होता है। देखिए टॉन्सोरिल, देखिए ये सब कैंची वगैरह सारी चीजें हैं, ऑफ रिलेटिंग टू बार्बर और बार्बरिंग, जो नाई से संबंधित चीजें होती हैं, उनका काटने का कैंची है, ये है वो है, उसे टॉन्सोरिल कहते हैं। तो टॉन्सेरियल कहते हैं जो वो लोग यूज करते हैं, बार्बर लोग यूज करते हैं बालों को काटने में। देखिए ये टॉन्सरिल यूज करते हैं, जो भी चीजें वो यूज करते हैं वो टॉन्सरिल के ही अंतर्गत सारे चीजें आइटम्स उसमें आते हैं, ठीक है। देखिए बच्चे का बाल कट रहा है तो ये टॉन्सोरिल का ही प्रयोग है। नेक्स्ट है ट्राइनियल। क्या होता है, तो ट्राई का मतलब होता है तीन, 3 साल में जो चीजें घटती हैं, अकरिंग एवरी 3 ईयर्स, हर 3 साल में जो चीजें घटती हैं उसे ट्राइनियल कहते हैं। कोई चीज, कोई घटना, कोई काम, कोई ऐसी चीजें जो 3 साल में, जैसे ट्राइनियल रिपोर्ट 2017 से लेकर 2020 तक का रिपोर्ट तैयार मांगा जा रहा है। भाई गवर्नमेंट कह रही 3 साल का पूरा हमें ट्राइनियल रिपोर्ट दीजिए, जिससे हमें लगाने में आराम रहे, सुविधा रहे, एडिट करने में आसान रहे। नेक्स्ट है आर्बोरिकल्चर। क्या होता है, द कल्टिवेशन ऑफ ट्रीज एंड श्रब्स। मतलब आर्बोरिकल्चर में क्या होता है, उसमें ट्रीज और उसमें जो झाड़ियां होती हैं उनका अध्ययन किया जाता है। आर्बोरिकल्चर है, ये देख लीजिए, आर्बोरिकल्चर में ट्रीज का अध्ययन और जो जंगल झाड़ियां होती हैं उनमें उनका अध्ययन इसी में किया जाता है। अब देखिए हॉर्टिकल्चर क्या होता है, साइंस ऑफ, देखिए हॉर्टिकल्चर द आर्ट एंड साइंस ऑफ कल्टिवेटिंग प्लांट्स, ये हॉर्टिकल्चर में आता है। आर्बोरिकल्चर क्या होता है, द आर्ट एंड साइंस ऑफ कल्टिवेटिंग ट्रीज। एक साइंस है हॉर्टी और साइंस है उसके अंदर अध्ययन किया जाता है साइंटिफिक स्टडी का। और आर्बोरिकल्चर में क्या होता है, उन पेड़ों का अध्ययन किया जाता है, आउटर चीजों का अध्ययन किया जाता है उनका, दैट इज। नेक्स्ट है फ्रूगीवोरस। अब फ्रूगीवोरस कितना आसान है, फ्रूट होता है ना, फ्रूगी फ्रूट, याद रखिए फ्रूगी फ्रूट, ऐसे जानवर जो केवल फ्रूट खाते हैं वो फ्रूगीवोरस कहते हैं। फ्रूगी फ्रूट, फ्रूगी फ्रूट, ऐसे याद रखिए, एन एनिमल दैट फीड्स ऑन फ्रूट, ऐसे एनिमल जो केवल फ्रूट ही खाते हैं। जैसे देखिए ये क्या खा रहा है, केवल फ्रूट खा रहा है, 5-10 सेब ले लिया, वो अच्छे से मजे से खा रहा है। मंकीज जो होते हैं वो भी खाते हैं क्या, देखिए जो पैरट होते हैं, पैरट देख रहे हैं ना कितना बेहतरीन इमेज है, शायद ऐसा इमेज हम लोग को बचपन में ही देखने को मिलता था कि ऐसा ही आम रहता था और तोते काट लिया करते थे, खा लिया करते थे, इवन कि तोतों को हम लोग खाते हुए भी देखा करते थे। तो ये क्या होते हैं, फ्रूगीवोरस हैं। ये तोता जो होते हैं ये क्या है, फल को ही खाते हैं, और जिस फल को ये खाते थे वो फल बहुत मीठा होता था और लोग बड़े चाव से उसको खाते थे। देखिए ये फ्रूगीवोरस हैं। ये देखिए पैरट है ना, उसको खा रहा है मैंगो को। नॉर्मली दिस टाइप ऑफ सिचुएशन वी वर एबल टू सी इन आवर चाइल्डहुड लाइक दैट। नेक्स्ट है ग्रेगरियोसनेस। ग्रेगरियसनेस क्या होता है, ग्रेगरियसनेस क्या होता है, सीकिंग एंड एंजॉइंग बीइंग इन क्राउड एंड सोशलाइजिंग पीपल। ऐसे लोग जो क्राउड में रहना उन्हें अच्छा लगता है, लोगों के साथ मिलजुल के रहना रहता है, लोगों के साथ खाना, लोगों के साथ एंजॉय करने में जिन्हें मजा मिलता है उसे ग्रेगरियस कहते हैं। एंजॉइंग द कंपनी ऑफ अदर पीपल, इसे ग्रेगरियस कहते हैं। लोगों के साथ खूब जम के आनंद उठाना, खूब एंजॉय करना, इसे ग्रेगरियस कहते हैं। नेक्स्ट है सोलेसिज्म। क्या होता है, ग्रामेटिकल मिस्टेक इन स्पीच और राइटिंग। सोलेसिज्म होता है जो बिना सोचे समझे कुछ हो बोल दो, ग्रामेटिकली नहीं सही है, ना सेंटेंस इधर जा रहा है, प्रेजेंट में जा रहा है, फ्यूचर में जा रहा है, कि किस में जा रहा है, कुछ नहीं, बस भाव जैसे डॉग की तरह भौंकना, बड़ करना, अशिष्टा बेहूदी भाषा भी कहते हैं, जैसे डॉग होते नहीं बड़ करते जा रहे हैं, कुछ नहीं क्लियर है उनका, बोले चले जा रहे हैं। कुछ लोग इंग्लिश ही बोलते हैं ना, प्रेजेंट समझ में आता है ना पास्ट समझ में आता है, फ्यूचर समझ में आता है, बस बोले जाते हैं म्यू म्यू म्यू, है ना, म्याओ म्याओ। तो ये एक ऐसी सिचुएशन दिया, सोलेसिज्म इसी कहते हैं, जब जो मन में आया वो बड़ बोल दिए, उसे सोलेसिज्म कहते हैं। तो ग्रामेटिकल यूज का सही न होना। नेक्स्ट है सेरिकल्चर। क्या होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है ये भी। सेरिकल्चर में क्या होता है कि द प्रोडक्शन होना चाहिए, द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क एंड द
रियरिंग ऑफ द सिल्क वार्म, मतलब सेरीकल्चर में क्या होता है कि उसका अध्ययन किया जाता है, सिल्क का अध्ययन किया जाता है। एन इंट्रोडक्शन टू अ सिल्क कल्टीवेशन, सिल्क का इसमें अध्ययन किया जाता है सेरीकल्चर में। सिल्क का उत्पादन, सिल्क से संबंधित जो पर्याप्त बातें हैं उसका अध्ययन किया जाता है। अगला वर्ड है जियोट्रोपिज्म। जियोट्रोपिज्म क्या होता है? पौधों का गुरुत्वाकर्षण के सापेक्ष विकास। इसमें ये अध्ययन किया जाता है कि पौधों का विकास ज्यादा किस गुरुत्वाकर्षण में ज्यादा होगा, इसका भी अध्ययन करना बहुत जरूरी होता है। तभी चीजें कैसे पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक है ना, कोई किसी चीज का अध्ययन कैसे करेंगे, तो द रिस्पॉन्स ऑफ प्लांट पार्ट टू द स्टिमुलस ऑफ ग्रेविटी प्लांट स्टीम्स विच ग्रो अपवर्ड इररिस्पेक्टिव ऑफ द पोजीशन इन विच दे आर प्लेस्ड, किस प्लेस में रखें कि वो पौधा आगे बढ़े। नेक्स्ट है इंट्रेंसिजेंट। इंट्रेंसिजेंट क्या होता है? रिफ्यूजिंग टू अग्री कॉम्प्रोमाइज, मतलब इंट्रेंसिजेंट कौन लोग होते हैं? जो किसी भी चीज को मानने को तैयार ना हो, कॉम्प्रोमाइज को करने को तैयार ना हो। इनफ्लेक्सिबल मतलब वो फ्लेक्सिबल ना हो, जैसे देखिए ना तो ये कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार है ना तो ये, है ना। ऐसी लैंग्वेज, ऐसी बातें जो एक दूसरे को मानने को तैयार ना हो, फ्लेक्सिबल ना हो, एकदम अपने बात पे अडिंग रहने वाले व्यक्ति को ही हम लोग कहते हैं। अगला वर्ड है मेंडलिज्म। मेंडल का जो सिद्धांत है उसी से बना हुआ है मेंडलिज्म, द साइंस ऑफ हेरिडिटी, कि एक जैसे हेरिडिटियल जो चीजें होती हैं, जो पेरेंट्स से हमें मिलती हैं, उसे मेंडलिज्म द साइंस ऑफ हेरिडिटी बेस्ड ऑन मेंडल्स लॉ विथ सम मॉडिफिकेशन इन द लाइट मोर रिसेंट नॉलेज। तो मेंडलिज्म, मेंडल की थ्योरी आप लोगों ने बायोलॉजी में पढ़ा होगा, उसी से रिलेटेड है। प्रोटोटाइप क्या होता है? प्रोटोटाइप इज फर्स्ट मॉडल और एग्जाम्पल ऑफ न्यू टाइप ऑफ थिंग्स। प्रोटोटाइप मीन्स होता है कि एक नया उदाहरण, नया एग्जाम्पल, अलग तरह का व्यक्ति, अलग तरह, जैसे इस इज प्रोटोटाइप ऑफ विमेन, एकदम डिफरेंट, एकदम अलग, है ना, न्यू एग्जाम्पल लाइक दैट, तो उसे प्रोटोटाइप व्यक्ति कहते हैं। नया मॉडल, नई चीजें, है ना, जो बिल्कुल एकदम अलग हो। नेक्स्ट है सैक्रिडोटल। क्या होता है? पुरोहित होता है हिंदी में। रिलेटेड टू पृष्ठ, जो पृष्ठ से रिलेटेड हो, आर द पृष्ठहुड, या पृष्ठहुड से रिलेटेड हो, या पृष्ठली हो, जो साधु संत महात्माओं से संबंधित होता है, उसे ही सेरेडोटल कहते हैं, जिसमें बहुत सारे संत महात्मा होते हैं। देखिए हैप्पी सेरेडोटल एनिवर्सरी, बहुत सारे लोग होते हैं जो इसको मनाते हैं फॉरेन में, सेरेडोटली एनिवर्सरी 100 सालों को मनाते हैं, 150 साल, 2 साल, जो भी है। तो ये एक फंक्शन होता है जिसमें जो सच्चे महात्मा संत होते हैं। टैक्सोलॉजी क्या होता है? द साइंटिफिक आइडेंटिफिकेशन, नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग, ऑल्सो कॉल्ड सिस्टमैटिक्स। टेक्सोलॉजी में क्या होता है? किसी जीव जंतु का, उसका नामकरण करना, उसका नवीनीकरण करना, उसका क्लासिफिकेशन करना, वो टेक्सोलॉजी में किया जाता है। एफोनिया क्या होता है? बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है। लॉस ऑफ द वॉइस कॉज्ड बाय डैमेज ऑफ वोकल ट्रैक। वोकल ट्रैक डैमेज होने से उसकी आवाज़ चली जाती है। जैसे कुछ लोगों के एक्सीडेंट में वोकल ट्रैक डैमेज हो जाता है तो उसकी आवाज़ ही चली जाती है, उसकी आवाज़ ही नहीं निकलती। वो कितना भी कोशिश करता है, वोकल ट्रैक ही गड़बड़ हो गया, अब देखिए इनकी आवाज़ नहीं निकल रही, तो उसे क्या बोलते हैं कि मतलब अनेबल टू स्पीक बिकॉज देयर वाज समथिंग डैमेज इनसाइड द, है ना, इनसाइड द कैन से थ्रॉट, दैट इज। नेक्स्ट है क्लीचे। क्या होता है? A phrase or idea that has been used so many times that is no longer has any real meaning or interest। कुछ ऐसी चीजें, कुछ ऐसा शब्द जो अब धीरे धीरे उसका यूज ही खत्म हो गया है, अब लोगों को उन शब्दों में कोई इंटरेस्ट ना हो, इतनी बार दोहराई जा चुकी युक्ति आदि जिसका अब कोई अर्थ न हो, जिसमें कोई रुचि न हो। बहुत सारी बातें कहते हैं अब तो बहुत पुरानी हो गई है, अब लोग नहीं मानते इसके। नेक्स्ट है मोनोलिथिक, एक पत्थर। मोनोलिथिक मतलब होता है इफ यू रेफर टू एन ऑर्गेनाइजेशन और सिस्टम एज अ मोनोलिथिक यू आर क्रिटिकल ऑफ बिकॉज इट इज वेरी लार्ज एंड वेरी स्लो टू चेंज। तो मोनोलिथिक जैसे पत्थर का लगा दिया जाता है कि अब ये चेंज नहीं हो सकता, जैसा है वैसा ही रहेगा, तो एक मेमोरियल के रूप में भी इस पत्थर को लगाया जाता है, उसे मोनोलिथिक कहते हैं। अक्सर कहीं कभी कभी देखिए बड़े पहाड़ों पर लगाया जाता है, पहाड़ों पर रखा जाता है मेमोरियल के रूप में, ये मोनोलिथिक है। देखिए ऐसे पहाड़ को भी मोनोलिथिक कहते हैं, चट्टान है, ऐसे ही ये था, ऐसा है, ऐसा ही रहेगा, ऐसा बना हुआ है, इसका स्ट्रक्चर है, तो इसको आप देख सकते हैं, इसे हम लोग मोनोलिथिक कहते हैं। मैकाविलियनिज्म क्या होता है? इफ यू डिस्क्राइब समवन एज अ मैकाविलिज्म you are critical of them because they often make clever and secret plans to achieve their aims। ऐसे लोग होते हैं जो अपने
अपने एम को प्राप्त करने के लिए कुछ भी करते हैं, कुछ भी कर डालते हैं, साम दाम दंड भेद, वो कुछ भी करते हैं। ऐसे लोग होते हैं, किसी को चीट कर देते हैं, किसी को धोखा। आई एम प्रिटेंडिंग टू लाइक यू, मैं आपको प्रिटेंड करता हूं कि मैं लाइक करता हूं, आपको लाइक नहीं करता, मतलब स्वार्थ बस लाइक करता हूं, स्वार्थ पूरा हो गया, कहानी खत्म हो जाती है। तो गाइज आज के इस लेक्चर में मैंने मोस्ट 25 वर्ड को एक्सप्लेन किया, और वास्तव में कुछ हमारा और हमारी टीम का प्रयास अच्छा लगता है तो लाइक द वीडियो, नहीं तो यू कैन डिसलाइक द वीडियोस। गाइज वन मोर रिक्वेस्ट, इफ यू आर न्यू प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड press the bell icon so you'll be notified with our latest videos. One more request, please send the list link to your friends, near and sweetheart one. At last, please send your valuable comment, and according to your comment I'll be working. So thanks for joining with me. Good day all and take care all.